أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون। ए ईमान वालो, तुम में से जो भी अपने दीन से फिर जाए तो अल्लाह बहुत जल्द ऐसे लोगों को पैदा करेगा जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता होगा और वो अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे। मोमिनीन के साथ नरमी से और काफिरों के साथ सख्ती से पेश आने वाले होंगे। राह खुदा में जहाद करेंगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरेंगे। ये अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहता है अता करता है और अल्लाह बड़ी वसअत वाला, बड़ा इल्म वाला है। तुम्हारा वली तो सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल है और अहले ईमान है जो नमाज कायम करते हैं और हालत रुकू में ज़कात देते हैं। और जो अल्लाह और उसके रसूल और ईमान वालों का अपना वली बनाएगा तो वह अल्लाह की जमात में शामिल हो जाएगा और अल्लाह की जमात ही गालिब आने वाली है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरहबा रमज़ान की सहरी नशरियात के साथ मैं हूँ अना साद।
और तमाम तारीफ़ें उस खालिक के कायनात के लिए जो तमाम जहानों का मालिक है, और दुरूद पाक और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे बारगाह इलाही में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे, और जो सरहद पर हमारे फ़ौजी जवान हैं उनके लिए उनकी हिफाजत करे, और फ़ौजी जवानों को दुश्मनों के शर से महफूज रखे। और इसी के साथ ही पाकिस्तान में जो मौशी मसाइल हैं उस बहरान से हमें निकलने का जो सामना हो, और जो पाकिस्तान की यकजहती के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं वो भी नाकाम व नामुराद रहें। आज जनाब सहरी रमज़ान ट्रांसमिशन, जिसमें आज हम 19वीं सहरी में दाखिल हो चुके हैं, और आगे भी जितने अब हमारे रोज़े रह गए हैं, अल्लाह ताला हमें तमाम बरकतें, रहमतें और फजीलतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। जनाब इल्म व अमल का हमारा जो सेगमेंट होगा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और कुरान, हमारे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। कारी हसनैन मूसी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही जब आज बात करेंगे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और कुरान के मौजू पर गुफ्तगू, तो हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु ने कुरान की क़िराअत, तजवीद, लहन और अरबी ग्रामर के उसूल मुतय्यन किए, और कुछ असहाब को इस काम पर मामूर किया, और कुरान की तिलावत और इसके मफ़हूम को उन्होंने दीगर लोगों तक पहुँचाया। आज इस मौजू पर बात करने के लिए हमारी जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू होगी। अल्लामा हकीम मोहम्मद अकबर दर साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत का। शुक्रिया, अल्लाह ताला खुश रखे। जी, इनके साथ हमारे आज एक सनाख्वां शख्सियत भी मौजूद हैं जो 2017 में सच की आवाज़ बन चुके हैं, मुबारक हुसैन नगरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे स्पॉन्सर्स का, जिन्होंने हमारे साथ ये सहरी ट्रांसमिशन में स्पॉन्सर किया है। कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का, जिनका स्लोगन है एक नया सवेरा ज़रूर आएगा। फलकनास बिल्डर्स के, अब हर कोई बना सकेगा अपना घर। रैकेट एंड कोलमैन पाकिस्तान, डिटॉल, ब्लैक एट टेलकम पाउडर, सर्फ एक्सल, मुगलिया निम्को, टैंक, Q&N फ्लेवर्स और नेल्सन पेंट्स की जानिब से भी हमारे जो सनाख्वां हैं उनके लिए गिफ्ट हैम्पर्स मौजूद हैं। कारवान अमीर हमज़ा का शुक्रिया। मलका मसाले ने हमारे मरहबा किचन में स्पॉन्सर किया। इसके अलावा धमतल स्वीट्स एंड निम्को, मारूफ स्वीट्स एंड बेकर्स और जे डॉट का शुक्रिया, जिन्होंने हमारी इस ट्रांसमिशन में हमें स्पॉन्सर किया। आते हैं आज के मौजू के हवाले से, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में हमारे लिए जो ज़रूरी है वो कुरान और कुरान की तालीमात। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो एक सिलसिला आगे बढ़ाया था, आज हम बात करेंगे। लामा साहब, सबसे पहले तो ये सवाल आ जाता है कि कुरान पाक में किस किस मुकाम पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत को बयान किया गया है? इस हवाले से आप क्या फरमाएंगे? देखिए, वैसे तो कुरान करीम व फ़ुरक़ान हमीद जो है, अगर हम मोहब्बत की नज़र से देखें तो अलहम्द के अलिफ से लेकर वन्नास के सीन तक पूरा कुरान करीम जो है मोहब्बत से पढ़ा जाए तो ये अहले बैत अतहार, हुज़ूर नबी मोहतशम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत अली के मनाक़िब से भरा हुआ है जी। और उसमें बुनियादी तौर पर बेशुमार मकामात ऐसे हैं कि जहाँ हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब मुनाज़रा करने के लिए नजरान के ईसाइयों का वफ़द आया जी, और उस वफ़द ने आकर जो है वो हज़रत हुज़ूर से जो है कट हुज्जती करना चाहिए, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाऊज़ु बिल्लाह नक़ल कुफ्र न बाशद कि उनको कहा कि ये अल्लाह के बेटे हैं, और उस पर जो है वो कट हुज्जती कर रहे थे। कोई बात जो है वो आपकी तस्लीम नहीं कर रहे थे। तो परवरदिगार आलम ने कहा कि देखें, ये अब इल्मी बहस पर नहीं आते हैं, बल्कि ये बिला वजह अपनी बात आपसे मनवाना चाहते हैं। तो आप इनको इरशाद फरमा दीजिए कि हम अब आप तुमसे मुनाजरा नहीं करेंगे, बल्कि हमसे मुवाहला करो। सही। और उसके लिए कुरान करीम व फ़ुरक़ान हमीद ने एक बड़ी वाज़ेह आयत जो है वो नाजिल फरमाई कि कुल तालो नदू अबनाना व अबनाकुम, आप इनसे इरशाद फरमा दीजिए कि तुम अपने बेटों को बुलाओ, हम अपने बेटों को बुलाते हैं। कुल तालो नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम, और तुम अपनी औरतों को बुलाओ, हम अपनी औरतों को बुला लेते हैं। व
अनफुसना व अनफुसकुम, तुम अपने नफूस के साथ आ जाओ, हम अपने नफूस के साथ आते हैं। जी अब देखें कितनी वाज़ेह बात है कि कुल तालो नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल। अब हम जो है वो मुबाहला करते हैं। और मुबाहला क्या था? कोई बड़ी लंबी चौड़ी बहस या लंबी चौड़ी दुआएं कुछ नहीं, जी बस ये कहना था कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, परवरदिगार की लानत नाजिल हो झूठे पर। झूठे पर, बिल्कुल बिल्कुल। अब इसका मकसद ये है कि हज़रत अब हुजूर लेकर किसको गए जी कि सबसे पहले तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है वो तशरीफ़ ले जा रहे हैं और उनके साथ ही हज़रत अली जो है वो आपके साथ साथ चल रहे हैं। जी उनके पीछे हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा हैं। उनके हज़रत इमाम हसन को हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी गोद में उठाया हुआ है और हज़रत इमाम हसन को जो है वो उंगली पकड़ा कर चले, इमाम हुसैन को अपनी गोद में उठाया हुआ है और इस शान से आ रहे हैं। अब वो ईसाई नजरान के ईसाइयों का वफ्द ये देखकर जो है वो बिल्कुल परेशान हो गया कि ये जो चेहरे आ रहे हैं ये चेहरे झूठों के नहीं हैं, बेशक, ये सच्चों के हैं। सुभान अल्लाह। वो कहा कि अगर ये दुआ मांग लेंगे हम अल्लाह ताला की बारगाह में तो परवरदिगार इनकी दुआ को यकीनन मकबूल कर लेगा और हम पर जो है अल्लाह ताला की लानत नाजिल हो जाएगी, फिर पूरी कायनात में कोई ईसाई बाकी नहीं रहेगा। तो हज़रत अली हुजूर के साथ साथ है, यानी उन्होंने कहा ना कि अनफुसना व अनफुसकुम, तुम अपने नफूस के साथ आओ, हम अपने नफूस के, तो नफ्स नबी जो है वो हज़रत अली को करार दिया गया। बेशक, सुभान अल्लाह। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मौका ऐसा था कि देखें निसाना व निसाकुम भी कहा गया। हज़रत अली की ज़ौजा है हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा, बच्चे भी हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा दोनों के हैं और नवासे हैं हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। तो अब ये वो जब तशरीफ़ ला रहे हैं मैदान के अंदर तो अल्लाह ताला ने इतना बड़ा इनको मर्तबा अता फ़रमाया कि वो ईसाई नजरान के ईसाई आज मुसलमान, हम नाम नहाद जो मुसलमान हैं वो उनकी शान को, उनकी हैसियत को, उनके मर्तबे को नहीं पहचानते और वो ईसाई पहचान गए कि ये वो शख्सियात हैं। निसाना में आप देखें कहा कि तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं। तो अगर हज़रत सैयदा को सिर्फ़ एक ख़ातून की हैसियत से गर्दाना जाता तो वो एक अलहदा बात थी, उनको जो है वाहिद के सीगे से नहीं बुलाया। बल्कि माज़रत के साथ आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन ब्रेक का वक्त हो जाता है, हम यहीं से सिलसिला गुफ्तगू शुरू करेंगे। नाज़रीन आप हमारे साथ रहेगा मरहबा सहरी नशरियात में। वेलकम बैक। एक बार फिर आपके साथ मौजूद है सही नशरियात में और इल्म व अमल का आज सेगमेंट हमारा, जिसमें हम बात करें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और कुरान के मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ एक और मौजूद शख्सियत हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हो चुके हैं। मैं तारुफ़ करवाना चाहूँगी यहाँ पे डॉक्टर अलामा नसीम हैदर ज़ैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत का। अभी कुछ देर पहले जो गुफ्तगू हो रही थी, मैं यकीनन आपकी तरफ एक सवाल लेकर आऊँगी, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आप बात कर रहे थे उससे आगे एक जुमला ही समझ के रह गया है कि एक तो परवरदिगार आलम ने जमा के सीगे से हज़रत सैयदा को जो है याद किया जी। वाहिद का सीगा भी हो सकता है, लेकिन कहा कि निसाना व निसाकुम, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते। अब औरतों में कौन है? सिर्फ हज़रत सैयदा है। तो एहतराम के तौर पर अगर कभी किसी को मुखातिब किया जाता है या जिसका जिक्र किया जाता है तो उसको जमा के सीगे के साथ किया जाता है।
तो एक तो ये हज़रत सैयदा का एक बहुत बड़ा वस्फ़ था, वो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत अली जो है दोनों के लिहाज से जो है उनकी ज़ौजा थी और उनकी साहिबजादी थी, और हसनैन करीमैन की वालिदा गिरामी है। तो उनको जो है वो यानी इन चारों हैसियतों से जो है अल्लाह ताला ने जो है वो एक मकाम दिया, और हज़रत अली को जो है जो हुज़ूर नफ्स रसूल करार दिया गया है इसी आयत में। और जब ये तमाम काफ़िला जो है आया, तो आप देखें कि मैंने इस अर्ज़ किया कि आज हम जो है वो हज़रत अली की शान में जो है बाज़ औक़ात बहुत कुछ जो है कुछ अफराद हैं जो कह जाते हैं मुसलमान हैं, वो ईसाई ये जानते थे कि ये शख्सियात वो हैं कि जो झूठ नहीं बोल सकती, ये चेहरे जो है सच्चों के हैं। अगर इन्होंने हाथ उठा दिया और सिर्फ ये कहा कि नजल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कि झूठों पर अल्लाह की लानत हो, सिर्फ दो जुमले कहने थे, तो उन्होंने कहा कि हम जिजिया देना मंजूर करते हैं, ये जुमले हमें नहीं कहलवाने इनसे। ठीक है, बिल्कुल। और इसी बात को आगे बढ़ाते जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कुरान में फजीलत बयान की गई हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, लेकिन अब थोड़ा सा हम इस बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हमारे लिए तो मुकम्मल हो जाता है हमारा ईमान कुरान और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से ही, तो फिर जो हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोस्त जानशीन की जो फजीलत बयान की है, उसके हवाले से अल्लामा साहब क्या फरमाएंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम अपने सामीन की खिदमत में, आप सब की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ, और दुआ गो इंशाअल्लाह खुदावंद मुताल हम सबको इन शबों से इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और इस अज़ीम शान दिन से। जहाँ तक पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानशीन को जिस तरह से क़ुरआन ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को बउनवान इमाम के, बउनवान पैगम्बर के जानशीन के और एक वली में मुस्लिमीन के हवाले से उम्मत के सामने पेश किया, लिहाजा ये कि अब ये पैगम्बर की ज़िम्मेदारी बनती थी कि वो अपने बाद क़ुरआन ने जो उन्हें पैगाम दिया था, वो अपने जाने के बाद उस इमाम की, उस जानशीन की, उस वसी का तारुफ़ कराएं लोगों को, ताकि ये कि उम्मत गुमराह ना हो सके। और पैगंबर ने अपने इब्तिदाई दौर से, यानी जैसे ही आपने कदम रखा रिसालत में, रस्मी तौर पर आपको ये ओहदा दिया गया, तो आपने सबसे पहला काम जो है, जहाँ दावत दी इस्लाम की लोगों को, जिसे दावत ज़ुल अशीरा कहते हैं हम, यानी ये कदम अव्वल था सरी दावत का जिसको हम कहें, और शुरू किया पैगंबर इस्लाम ने अब लोगों को बुलाना। तो वहाँ पे आपने अपने जानशीन को मुकम्मल तौर से उसका तारुफ़ कराया, उसको लोगों के सामने पेश किया और मुख्तलिफ़ अंदाज में पेश किया, ताकि किसी भी किस्म का इबहाम और किसी भी किस्म का कोई शुबह ना रहे कि आपने कभी उन्हें अपना भाई कहा, कभी अपना उन्हें वसी कहा, कभी जानशीन कहा, खलीफा कहा, इमाम कहा, रहबर कहा, हादी कहा। और इसी तरह से बहुत सारे मकामात ऐसे थे कि जहाँ पे आप कुरान की आयात की तफसीर के तौर पे, जो कुरान ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम का तारुफ़ कराया मुख्तलिफ़ अंदाज में, तो आप फ़ौरी तौर पे जो है उन आयात के शान नुज़ूल को बयान करते थे कि ये किस शख्स के बारे में है और इससे मुराद क्या है। जैसा कि जब सूरह बय्यना की आयत नाजिल हुई, ठीक है, इन्नल लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया, तो अहले सुन्नत के इमामुल मुफस्सिरीन जनाब जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो अपनी तफसीर के अंदर लिखते हैं कि जैसे ही ये आयतें नाजिल हुई तो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लोगों ने सवाल किया, या रसूलल्लाह ये कौन लोग हैं जो दुनिया में सबसे बेहतरीन लोग हैं, और खुदावंद मुताल ने उनके लिए इस तरह से वादे किए हैं और ये कहा है कि अल्लाह उनसे राज़ी है, वो अल्लाह से राज़ी है, ये कौन अफराद है। तो आपने कहा या अली अंता वशियतों का, फिर आपने हज़रत अली सलाम से ख़िताब किया और आपने कहा या अली अंता वशियतों का हुमुल फाइज़ून। इसी तरह से जो तबरी साहब हैं, उन्होंने भी अपनी तफसीर के अंदर, तो पैगम्बर इस्लाम जगह जगह जो थे, आयात जब नाजिल होती थी रहबर के बारे में कि ये कौन है, जैसे कि ख़ुद कुरान ने कहा कि आप डराने वाले हैं, इन्नमा अंत मुंज़िर व लिकुल्लि कौमिन हाद, तो पैगम्बर ने अपने सीने पे हाथ रख के कहा कि मैं वो मुंज़िर हूँ और अली आप जो हैं वो हादी हैं। तो इस तरह से एक तारुफ़ कराया करते थे जगह जगह अपना,
और फिर इसी तरह से मैंने जैसे कहा कि कदम अव्वल भी नबूवत का पैगंबर का अली के तारुफ पे था, अपने जानशीन को तारुफ कराया। और फिर जब आप बिल्कुल यानी एंड हो गया था और रिसालत के तमाम काम आपने अंजाम दिए, तो उसके बाद फिर जब आपने अपना आखिरी हज अंजाम दिया जी। तो उसमें भी आपको जब आयात तबलीग नाजिल हुई, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, पैगंबर का ये आखिरी और पहला ही हज था और आखिरी हज था पैगंबर ने जो अपनी ज़िंदगी में किया। लेकिन ये कि पैगंबर की ज़िंदगी के बिल्कुल आखिरी लम्हात थे और पैगंबर किसी भी सूरत इस तरह से गाफिल ना रहे कि कोई भी मौका पैगंबर ने ऐसा जाने न दिया कि जहाँ पे अपने बाद अपने मुसलमानों के रहबर, उनके हादी, उनके इमाम और अपने जानशीन का तारुफ ना कराया हो। और जब आपने ये ऐलान किया तो फिर उसके बाद आपने वो ऐलान किया बरजस्ता तौर पे कि मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, कि हज़रत उमर जो थे वो ख़ुद तशरीफ़ लाए वहाँ पे और आपने जो है हज़रत अली अलैहिस्सलाम को बल्कि मुबारकबाद दी इस बात की कि आप जो हैं आज हमारे कुल मोमिनीन और मोमिनात के मौला हो गए। ये सारा वो वाक़यात था कि हर एक को पता था, हर एक को वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पैगंबर ने आपका तारुफ़ कराया, जगह जगह पे तारुफ़ कराया। और फिर बहुत सारी आपकी जो अहदीस हैं, इसके अलावा बीच में आप मुसलसल फ़ज़ाइल आपके बयान करते रहे, हत्ता कि ये कह के आप रुके और आपने फरमाया कि मैं, जब लोगों ने एतराज़ भी किया आप पे कि आप इतना अली की बात करते हैं, इतना तारुफ़ कराते हैं, तो आपने कहा कि अगर दुनिया के सारे दरख्तों को अगर आप कलम में तब्दील कर दें, उनके पत्तों के वरक़ बना दिए जाएं और उसके बाद जो है जितने भी समंदर हैं और दरिया, उन सबको दवात में तब्दील कर दिया जाए और इन कलम से जिन और इंस लिखना शुरू करें, तो ये सब ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन फ़ज़ाइल अली ख़त्म नहीं हो सकते। और पैगंबर ने इसका हक़ अदा किया और लोगों को बताया और उम्मत से इस पर्दे को उठा लिया कि उनका जानशीन बात है कि हमारा प्रोग्राम भी ऐसा नहीं कह सकते कि हम उनके तमाम फ़ज़ाइल को यहाँ पर समेट सकें, लेकिन हमारे लिए, हमारी ज़िंदगियों के लिए जो एक बुनियादी किरदार उनकी ज़ात में था, वो हमें अपने भाना चाहिए और हमें सीखना चाहिए। हमारे ब्रेक का भी वक्त हुआ जा रहा है। मैं एक तारुफ़ करवाना चाहती हूँ। अभी आप मिल चुके हैं मुबारक हुसैन नगरी से और जो 2017 में सच की आवाज़ बन चुके हैं और ये विनर थे, लेकिन हमारे साथ एक और है 2016 में सच की आवाज़ के विनर ताहिर बल्तिस्तानी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जनाब। हमारी ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, इसके बाद आएंगे अपने आज के इस गुफ्तगू का बढ़ाएंगे। मैं ब्रेक पर जाते जाते मैं कहूँगी मुबारक साहब से कि आप एक कलाम से जी मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में निशान दीवार का ये आज भी इकरार करता है, निशान दीवार का ये आज भी इकरार करता है, निशान दीवार का ये आज भी इकरार करता है कि काबा टूट कर मौला अली से प्यार करता है, कि काबा टूट कर मौला अली से प्यार करता है, और हसीमी सम के होठों पर दमे आखिर है क्यों मौला, हसीमी सम के होठों पर दमे आखिर है क्यों मौला, मुझे लगता है जैसे आपका दीदार करता है,
मुझे लगता है जैसे आपका दीदार करता है। अली को लेके हाथों पर ये फरमाते थे पैगंबर, अली को लेके हाथों पर ये फरमाते थे पैगंबर, जो इससे प्यार करता है वो मुझसे प्यार करता है, जो इसे प्यार करता है वो मुझसे प्यार करता है। वेलकम बैक। एक बार फिर आपके साथ मौजूद है हमारा सेगमेंट इल्म व अमल, और अब बात करेंगे कि देखें कुरान पाक ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो फजीलत बयान की, फिर हज़रत अली ने देखें किस तरह से हक़ अदा किया है कि कुरान की किरत, तजवीद और लहन के हवाले से जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जो तालीम दी है उसके हवाले से अलामा साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। किरत, तजवीद और लहन के जो भी तालीमात आगे गई हैं वो हज़रत अली ने ही उसकी आगाज़ रखा, उसी की शुरुआत की है। जो अरबी ग्रामर में हज़रत अली का वस्फ़ है, वैसे तो नहजुल बलागा भी आप देखें तो उसका हर जुमला जो है वो एक अरबी तारीख़ है। उसके अलावा हज़रत अली ने जो ये उसूल मुरतब किए, तो ये चंद अल्फाज को उन्होंने जो है वो कहा कि साहब ये लफ्ज़ होगा तो इसके आगे जो है वो फिर ये ज़बर आएगा या ज़ेर आएगा या पेश आएगा, ये उन्होंने उसकी तशरीह की। और इल्म कुरान पर इतना उनको अबूर हासिल था हज़रत अली को। वैसे भी अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, तो उस बाब इल्म का जो है वो वस्फ़ हम पूरी तरह से बयान भी नहीं कर सकते। तो हज़रत अली ने जो है वो उसूल सिर्फ मुरतब किए, और उन उसूलों पर आज पूरी अरबी ग्रामर जो है वो बेस करती है। सही। और कुरान करीम व फ़ुरक़ान हमीद के लिए जो तफसीली आपने हिदायत दी हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने एक मरतबा हज़रत अली से कहा कि साहब मैं चाहता हूँ कि कुछ तफसीर में आपसे सीखूँ। जी। आपने इरशाद फरमाया कि आ जाना। अब इशा की नमाज के बाद वो फरमाते हैं कि हम बैठे, जी। और हज़रत अली ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तशरीह शुरू की। अब सारी रात गुजर गई और बिस्मिल्लाह की बा तक जो है उसकी तशरीह में जो है हज़रत अली ने गुजार दी। अभी आगे पूरी बिस्मिल्लाह पर नहीं बात हुई है, सिर्फ बा पर हुई है। और हज़रत अली ने कहा कि ये जो बा है इस बिस्मिल्लाह में, समझे ना, उसमें जो नुक्ता है वो हम हैं। ये हज़रत अली का कौल था। और इसके अलावा हज़रत अली जो है वो जब भी कुरान करीम व फ़ुरक़ान हमीद की तफसीर बयान फरमाया करते थे तो ये इरशाद फरमाते थे कि ये जो तफसीर मैं बयान कर रहा हूँ यही अल्लाह ताला का मकसद है। यानी उन्होंने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत में रहते हुए, जैसे अभी अल्लामा साहब ने भी इरशाद फरमाया कि दावत ज़ुल अशीरा जो सबसे पहली इस्लाम की दावत थी, उसके अंदर जो है वो हज़रत अली को हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना जो है वो कहा कि ये मेरे वारिस भी हैं, मेरे जानशीन भी हैं और मेरे वज़ीर भी हैं। और ये हज़रत अली के लिए जुमले इरशाद फरमाए, और ये इस पर कोई इख्तिलाफ़ नहीं है कि साहब ये कोई अहले तशय्युअ का अक़ीदा हो, ये शक की कोई गुंजाइश नहीं। फिर जब आप लौट रहे थे हज्जतुल वदा से, तो यमन का एक
वफ़द आया हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में, उस वफ़द ने चूँकि हुजूर ने उनको काजी बनाकर भेजा था यमन का, तो यमन के क़ज़ा के ओहदे पर आपने कुछ फ़ैसले ऐसे किए जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो गए, गैर मुस्लिमों के हक़ में हो गए, हक़ पर वो थे। तो आप के शिकायत लेकर वो वफ़द आया जी। और उसने आकर जो है कहा कि साहब इन्होंने ये किया। तो हुजूर नबी ये मोहतशम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा जो है गुस्से से सुर्ख हो गया और आप वहीं ठहर गए। और वो मकाम था गदीर खुम का। गदीर खुम पर रुक कर जो है आपने कहा कि जो लोग वापस आ रहे हैं उनको कहो कि यहीं रुक जाए, और जो चले गए हैं उनको सवारी भेजो कि उनको कहो कि ये वो भी यहाँ लौट कर आ जाएं इसी मकाम पर। अब हज्जतुल वदा में तकरीबन 1.25 लाख सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का जो है वो एक जम्मे गफ़ीर था। अब वो सारा के सारा गदीर खुम पर जमा है। हुजूर ने ऊँट की पालानों को निकाला और उसका स्टेज बनाया, और स्टेज बनाकर और उन वक्त को कहा कि मा तुरीदु मिन अली, तुम क्या चाहते हो अली से, क्या चाहते हो तुम अली से। 3 मरतबा गुस्से में इरशाद फरमाया, और फिर वो पालान जो है वो आपने वहाँ उसका स्टेज बनाकर हज़रत अली वहाँ अली नाम के, और हो सकता है कि बहुत से सहाबाए किराम में से कोई हों, तो हज़रत अली को लिया और लेकर उस पालान पर चढ़े जो चारों तरफ से लोग सहाबा देख रहे हैं। आपने उनका दस्ते मुबारक उठाया और इरशाद फरमाया कि मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अली जुन मौला, ये अली जो हैं मेरे साथ खड़े हुए, ये जो है जैसे मैं तुम्हारा मौला हूँ ऐसे अली भी मौला है। तो ये मकाम क्यों दिया कि कुरान करीम व फुरकान हमीद जो है वो हज़रत अली की ज़बान पर बोलता था। इसके बाद ये आयत नाजिल हुई कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज हमने तो आपका दीन मुकम्मल कर दिया। अल यौमा अकमल, ये आयत लोगों को, बहुत सौ को नहीं मालूम है कि ये इसका शान नुज़ूल क्या है और किस वक्त में नाजिल हुई है। हज्जतुल वदा के मौके पर तो हुई, कुछ यहूदियों ने कहा हज़रत उमर के पास आकर कि साहब आखिरी देखें आयत कुरान की आखिरी, कि बस उसके बाद तो फिर कहा कि अल यौमा अकमलतु लकुम, क्या आज हमने आपका दीन मुकम्मल कर दिया। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, और आज हमने सारी नेमतों को आत्माम कर दिया, तमाम कर दिए सारी नेमतें। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और हम आज आपसे दीन इस्लाम के लिए राज़ी हो गए। बिल्कुल, सुभान अल्लाह। और फिर हम आज ये कहते हैं कि हम क्यों इतनी इंतशार का शिकार हैं, क्यों हमने वो कुरान तो उठा के रख दिया है जहाँ पर कि असल हक़ जो अदा किया था हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने, जो कुरान के जो उमूर अंजाम दिए, हम तो उस पर हम तो पढ़ ही नहीं रहे। हम बाकी चीज़ों को क्या देखें, हम तो पढ़ ही नहीं रहे, हम उसे तो खोल भी नहीं रहे। तो आप कुछ इसमें इजाफा करना चाहेंगे अल्लामा साहब कि हम बात करते हैं तजवीद की, लहन की, ग्रामर की जब बात होती है अरबी ग्रामर की, तो इस हवाले से आप क्या फरमाएंगे? जी, जैसा कि अभी क़िबला ने फरमाया कि मौलाए कायनात की शख्सियत वो शख्सियत थी कि पैगंबर इस्लाम ने ख़ुद बहुत ज़्यादा आपकी तालीम पर तवज्जो दी, और बहुत सारे मतालिब जो खुदावंद मुताल की तरफ से आपको अता हुए थे कुरान के हवाले से, दूसरे हवाले से, वो सब आपने हज़रत अलैहिस्सलाम को तालीम दिए। और आप वो फ़र्द वाहिद थे कि आपको पैगंबर इस्लाम ने रस्मी तौर पे बाकायदा कातिब वही के तौर पे इंतखाब किया मक्के में, और उसके बाद फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। आप वो पहले कातिब वही हैं। इस हवाले से हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बड़ी सबक़त रही, और इसी तरह से किताबत के हवाले के बाद फिर हिफ्ज़ कुरान का जब मरहला आया तो उसमें भी हज़रत अली हमें सफ़े अव्वल में दिखाई देते हैं। तदवीन का जब मरहला आया कुरान की जमावी का, उसमें भी हमें सफ़े अव्वल में दिखाई देते हैं आप। इसी तरह से पैगंबर के जाने के बाद आपने जो एक अहम कारनामा अंजाम दिया कुरान के हवाले से, वो ये था कि ताकि ये सिलसिला क़यामत तक इसी तरह से जारी रहे, तो लिहाजा आपने शागिर्दों की तरबियत शुरू की, और हर शागिर्द को एक नए अंदाज से और एक नए इल्म से में जो है उसे मुजाहज़ किया, ताकि ये सिलसिला आगे बढ़ता रहे। जहाँ हम बात करते हैं इल्म क़िरात के हवाले से, तो क़िरात खुद यानी ये कि कुरान को सही पढ़ना, कि आप किस तरह से उसकी सही अदायगी करें, हुरूफ की अदायगी कहाँ से करें, कहाँ से ये अदा हो, और तजवीद ये कि हुस्न क़िरात कि किस तरह से खूबसूरत अंदाज में आप पढ़ें, और फिर लहन ये है कि
इसका हक़ किस तरह से अदा हो। मसलन ये कि अगर आप एक बशारत की आयत है कि उसमें बशारत दी जा रही है तो उसे इसी अंदाज में बयान किया जाए कि लगे कि ये बशारत दी जा रही है, और अगर कोई आयत जहन्नम की है और अजाब का तस्करा है तो उसी अंदाज से जो है सुनने वाले को फौरी तौर पे ये अंदाज़ा हो। जो यानी ये खुद लहन जो है तरबियत में एक अहम किरदार रखता है। और फिर मौलाए कायनात ने जो अहम काम इसमें हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद जो थे उनको आपने आमादा किया। इल्म क़िरात के आप सैयदुल क़ुर्रा कहलाते थे, हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के शागिर्द थे, और कूफे में आपने मदरसे को कायम किया और ये फिर सिलसिला चलता रहा यहाँ तक कि जब आप आमादा हो गए इस हद तक आपका जो इल्म था वो बढ़ा के हज़रत उमर ने अपनी खिलाफत के दौर में जब इंतखाब किया मुस्लिमीन के लिए कि कौन वो शख्स हो कूफे के अंदर जो तरबियत की जिम्मेदारी ले, तो आपकी निगाह अब्दुल्ला इब्ने मसूद पे गई। और ये वो मदरसा था जहाँ 4000 मुहद्दिसीन और उलमा कराम ने जन्म लिया ऐसी जगह पे। ये वो काम है जो हज़रत अलैहिस्सलाम करते रहे, यानी और ये सिलसिला चलता रहा इसी तरह से, और उसके उसूल मुअय्यन किए। क्योंकि किसी को से पढ़ के बता दें कि ये ऐसे पढ़ लें, ये वक्ती मुश्किल है, लेकिन मुश्किल कुशा वो है जो क़यामत तक आने वाले लोगों की मुश्किलों को हल कर दे। लिहाजा ये है कि आपने उसूलों को मुअय्यन किया, उसको तरतीब दिया, और उसके बाद एक कायदा बाकायदा आपने जो है ख़ुद तहरीर फरमा के अपने शागिर्दों को दिया ताकि इससे इस्तिफ़ादा होता रहे, क़यामत तक लोगों की मुश्किलें हल होती रहे। बस हमें भी अब ज़रूरत है कि हम जो आज के दौर में इस तरह बात करते हैं नफ्सा नफ्सी का शिकार हैं, तो हमें भी आ जाना चाहिए। कुरान खोल लीजिए और आपके तमाम मसाइल का हल निकल आएगा। यहाँ पर हमारे साथ ताहिर मौजूद हैं। ताहिर, मैं आपसे कलाम की गुजारिश करूँगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। है इश्क़े मोहम्मद का दस्तूर जुदा गाना, जीने की अलामत है सरकार पे मर जाना। तय करके जो निकला है घर से कोई दीवाना, तय करके जो निकला है घर से कोई दीवाना, इस बार मदीने से वापस ही नहीं आना के जा पूछ ले आदम से कि मिट्टी है खराब उसकी, के जा पूछ ले आदम से कि मिट्टी है खराब उसकी, जिसने भी मोहम्मद को अपना सा बशर जाना।
और सलमान का शहदा हूँ, बहलोल का आशिक हूँ, सलमान का शहदा हूँ, बहलोल का आशिक हूँ, कहती है मुझे दुनिया दीवानों का दीवाना। वेलकम बैक। एक बार फिर आपके साथ मौजूद है मरहबा सही नशरियात में, और जनाब आपको लेकर चलते हैं अपने एक और सेगमेंट की तरफ जहां पर आज की सहरी तैयार हो रही है, और आप लोग भी देखें कि क्या बनता है आज, और अपने किचन में जाएं और आज की रेसिपी तैयार करें शेफ़ सबीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। जी सबीन, आज क्या बना रही हैं आप? ना आज की हमारी रेसिपी जो है, हम मुर्गी का सालन बना रहे हैं। ठीक है, हमारे पास जो है वो चिकन मौजूद है 1 kg के करीब। ठीक है। एक पैकेट जो है हम उसमें मसाला शामिल कर रहे हैं। प्याज मेरे पास, मैं आपको दिखा दूं। अच्छा, ये मुर्गी मसाला है? जी, ये है ही मुर्गी मसाला, क्योंकि ये बनेगा ही चिकन के अंदर। ये मैं दिखा भी देती हूँ। ये मुर्गी मसाला है, चिकन इसमें इस्तेमाल होगी, इसमें और कोई मीट इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है। और हमारे पास प्याज हमने ग्राइंड की हुई थी। ब्राउन करने के बाद, ब्राउन तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है मलिका वालों की, तो हमने उसको जो है पीस लिया था। ठीक है, वो भी हम शामिल करेंगे। तकरीबन हमने 1 कप के करीब इसमें प्याज शामिल करनी है। ऐसी हमारे पास दही थी, वो हमने ग्राइंड की हुई थी, वो शामिल कर रहे हैं हम इसमें 1 कप के करीब। और मसाला जो है वो भी इसमें शामिल करेंगे 1 पैकेट। ठीक है, 1 पैकेट हम मसाला शामिल कर लेते हैं इसमें, क्योंकि आपके डिपेंड करता है कि आप हाफ kg तो हाफ आपने यूज़ करना है, और ये 1 kg के लिए पूरा पैकेट। बिल्कुल ऐसा ही है ना। अगर 1 पैकेट आप मतलब 1 किलो चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 पैकेट पूरा पैकेट। हाँ, वरना फिर ये कि आप उसको जो है वो क्वांटिटी अपने हिसाब से वो करें। अच्छा, और मसाला कि थोड़ी बहुत ज़्यादा भी हो तो ये मलका मसाले के जो फ्लेवर्स हैं मसालों के, वो इतने अच्छे हैं तो वो आपको अच्छा टेस्ट दे देंगे। अगर अच्छा, 1 पैकेट हम जो है पूरा मसाले का शामिल कर रहे हैं, क्योंकि मसाला बहुत अच्छा है और हल्का मसाला है, तो हमने इसका पूरा पैकेट इसमें शामिल किया है। ठीक है। साथ में हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि इसमें दही भी है और पिसी हुई प्याज भी है, तो इसमें हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप अगर शोरबा रखना चाहते हैं तो इसमें आधा कप पानी मिला लें। इसके साथ आज हमारे पास, क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत है, ज़र्ब का टाइम होगा सहरी का, तो हमारे पास जो है दूध का शरबत है और साथ में जो टैंक है, सॉफ्ट ड्रिंक, तीनों जो है वो हम शामिल करेंगे। मिट्टी के हमारे पास प्याले हैं, कूजे के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, वो हम कर रहे हैं। तो उसमें हम जो है चारों शरबत जो है वो बना रहे हैं। ठीक है सबीना, आप अपनी तैयारी रखें, यहाँ पर हम कुछ ही देर में आपके ज्वाइन करेंगे। दोबारा हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुरान की तजवीद और लहन के हवाले से बात हो रही थी। अच्छा, जो गैर अरब कौमें थी उनको किस तरह से आसानी हुई कुरान पाक पढ़ने में? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसे कौन से अमूर अंजाम दिए थे कि उनके लिए भी एक आसानी पैदा कर दी थी? अल्लामा साहब क्या फरमाएंगे? देखिए, जैसे अल्लामा साहब ने अभी इरशाद फरमाया कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद जो हैं उनको कूफे में जो है वो मुकर्रर किया गया, और 4000 से ज़ायद जो है वो मुहद्दिसीन उनसे इल्म हासिल करते थे। तो कूफा जो है वो खालिस अरबी ज़बान का इलाका नहीं था जी। कूफा तो बिल्कुल एक नया शहर आबाद हुआ था और वहाँ हर किस्म के लोग थे, और उसके अंदर जो है वो ज़बानें भी मुख्तलिफ बोलने वाले लोग थे, तो वो गैर अरब अक़वाम थी। तो उसमें जो है वो हज़रत अली के बताए हुए उसूलों पर जब वहाँ तालीम का आगाज़ हुआ तो वो मुहद्दिसीन जो थे वो वहाँ से पूरे गैर अरब इलाक़ों में भी फैल गए, और जाकर उन्होंने जो है उस तालीम को जो है आम किया। आज जो हम कुरान करीम देखते हैं, आप देखें कि जो शुरू में रस्मुल ख़त था वो कूफ़ी रस्मुल ख़त कहलाता है।
जो अरबी का जो रस्मुल ख़त है वो तो बिल्कुल आप देखें नस्तालीक की तरह जो है वो हम उसको आजकल पढ़ते हैं, लेकिन वो कूफ़ी रस्मुल ख़त उसके मैंने बहुत से मखतूतात देखे जो हैदराबाद में कदमगाह पर जो है वो एक बहुत बड़ा हिस्सा था, तो वहाँ के जो मुहतमिम थे उन्होंने मुझे वो दिखाए औराक जो कहा यह जाता है कि वो हज़रत अली के दस्ते मुबारक के लिखे हुए हैं, तो उसकी वो कॉपीज़ थी वहाँ। तो वो उस वक्त में जो है वो चूँकि रस्मुल ख़त जो है वो कूफ़ी रस्मुल ख़त कहलाता है, तो उसके अंदर आराब भी जो है वो बड़ी कहीं लगे हुए होते हैं, कहीं नहीं लगे होते हैं। लेकिन अब आजकल तो हमें बहुत आसानी है कि हम आराब लगा हुआ कुरान करीम पढ़ते हैं, तो हमें जो है वो कोई ज़्यादा अगलात का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आप सोचें कि आराब न लगे हुए हों तो फिर जो है वो पढ़ना इंतहाई दुश्वार था। तो हज़रत अली ने उसको जो है वो आसान करवाया, और आसान करवाने के साथ साथ आपको देखें मुश्किल क्या हुई कि इतना मौका नहीं मिला कि एक तो जंग सिफ़ीन हुई, जंग जमल हुई, और दीगर जो है चीज़ों में आपको उलझा दिया गया। अगर आपको नहीं उलझाया जाता तो आप यकीन जानिए कि इस वक्त इस्लामी तालीमात की शक्ल कुछ और होती, और वो जो इंसाफ और अदल आप चाहते थे वो अदल व इंसाफ का बोलबाला होता। और हज़रत अली जो है वो अपने दौर में न सिर्फ ये कि कुरान करीम पर ही काम कर रहे थे, बल्कि आपने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस को भी वहाँ जो है वो आम किया, और अइम्मा के ज़रिए से जो अहादीस हम तक पहुँचती है वो सनद के लिहाज से बहुत आला सनद मानी जाती है। और ये बहुत बड़ा काम था बिल्कुल, कि इस वक्त हम जब ये बात करते हैं कि आज के दौर के हिसाब से देख लें, हर चीज़ हमारे सामने आसान है, हर चीज़ आपकी मिनटों में कहाँ से कहाँ चली जाती है। ये वो दौर था कि जब इस्लाम फैलना शुरू हुआ, और उसके बाद आपने उसी दौर में कि इतने मुसलमान भी नहीं थे, लेकिन बात वो जो जहन में अल्लाह ताला ने ही बात पहुंचाई और उस चीज़ पर काम किया कि आज हमारे मुंह से वो तलफ़्फ़ुज़ सही अदा हो रहा है। हम अरबी ज़बान नहीं जानते, लेकिन हम अरबी कुरान बिल्कुल आराम से पढ़ लेते हैं। तो जाहिर सी बात है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ही बेहतरीन काम था। अच्छा, जब बात करते हैं कि खुसूसी एक जो तरबियत थी, जो असहाब की तरबियत फरमाई थी इसी कुरान को आगे पहुँचाने में, तो उस तरबियत को किस तरह से पहुंचाया था कि जब ये कुछ शागिर्द सीख गए थे फिर उसके बाद उन्होंने आगे इस चीज़ को ट्रांसफ़र करना शुरू किया, इस हवाले से क्या फरमाएंगे? जी देखें, हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने, जैसा कि हमने अर्ज़ किया कि क्योंकि आपने पैगंबर के जाने के बाद तकरीबन 25 साल ऐसे गुजारे कि आपने मुकम्मल कुरान पे काम किया और फिर शागिर्द पैदा किए। मक्के की बात हो, मक्के में जो मदरसा था जिसे हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के पास जिसकी मसूलियत थी, वो भी आप ही के शागिर्द थे। और फिर वहाँ पे हज़ारों शागिर्द जो थे अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की शख्सियत वो है कि जिनको हिब्रुल उम्मा कहते हैं, यानी उम्मत मोहम्मद का सबसे बड़ा दानिश्वर। और आप ही की रिवायात हैं आज मक्की मदनी, हमें कैसे पता चला, कौन सी आयत किस बारे में नाजिल हुई, शान नुज़ूल क्या था, उसका सबब नुज़ूल क्या था, उसको किस अंदाज से अदा करना है, ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो हज़रत इब्न अब्दुल्ला इब्न अब्बास के ज़रिए से हम तक पहुँची और हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उन्हें तालीम दी। इसी तरह से जो क़िरात का मसला था, लुग़त का मसला था, हज़रत अली अलैहिस्सलाम इस बारे में बहुत ज़्यादा जो थे वो हसास थे कि कुरान को मुकम्मल उसी तरह से अदा किया जाए जिस तरह से पैगम्बर इस्लाम ने उसे हम तक पहुँचाया है अल्लाह से। ठीक है, लिहाजा ये कि आपने शागिर्दों को तैयार किया। मक्के की बात हो, कूफे में मैंने अर्ज़ किया कि जैसे हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने सवाल रखी थी मुकम्मल तौर से, बसरा के अंदर भी हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के शागिर्द वहाँ पे मौजूद थे, दमिश्क में हज़रत दरदा मौजूद थे। इसी तरह से आपके शागिर्द मुकम्मल जगहों के ऊपर फैले हुए थे। इलाके हैं जहाँ पर ये इल्म जा रहा जा रहा था। जैसे जैसे दीन बढ़ रहा था और इस्लाम फैल रहा था, फुतुहात हो रही थी हत्ता खुलफा के दौर के अंदर, इसी तरह तो से इलाके भी आगे तरक्की आगे हो रही थी। और लोग जब कुरान की तिलावत करते थे तो लाजिमी बात है वो मुख्तलिफ़ किस्म की कौमों के लोग थे, हबशा के लोग आ रहे थे, मिस्र के लोग आ रहे थे, शाम के लोग आ रहे थे। तो अब ज़रूरत इस बात की थी, तो हज़रत, और इस ज़रूरत को जब महसूस ज़्यादा किया गया कि जब हज़रत उस्मान के दौर में जो थी वो क़िरातें मुख्तलिफ़ हो गई और हर आदमी अपने अंदाज से कुरान को पढ़ रहा था, क्योंकि
लोगों की ज़बानें मुख्तलिफ थी, लहजे मुख्तलिफ थे, सारी चीज़ें मुख्तलिफ थी। तो यानी सहाबा कराम जो थे उस दौर में बहुत ज़्यादा इस बारे में हुए, मुतासिर हुए और हसास थे कि ये कुरान तो तब्दील हो जाएगा अगर इसी तरह से ये जारी रहा सिलसिला, लिहाजा इसे रोका जाए यहाँ पे और इसकी क़िरत को एक किया जाए, इसके लहन को एक किया जाए, वो अंदाज़ हो जो पैगम्बर का हो। ये कारनामे भी जो है जब खिलाफत सेवम के अंदर जो है इसके बारे में कुरान को एक मसफ़ किया गया, तो इसकी भी जो नज़ारत थी वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास थी। और ज़ैद बिन साबित जैसे जो बुज़ुर्ग साहबा कराम थे, पैगम्बर ने ख़ुद रस्मी तौर पे उनको कातिब वही बनाया। ये सब आपकी शागिर्दी के अंदर, आपकी तरबियत के अंदर जो है इस काम को आगे बढ़ाते थे, ताकि कुरान आज भी जो है, हत्ता कि मैं आज की बात करूं, जो आज हमारे पास कुरान है, चाहे वो खिलाफत सेवम के अंदर उसकी क़िरत हुई हो, जमा हुआ जिस तरह से भी, आज जो इस वक्त हमारे पास कुरान है वो हज़रत हफ्स की रिवायत, हज़रत हफ्स ने हज़रत आमिर से लिया, हज़रत आमिर जो हैं वो अब्दुर्रहमान सलमी से लिया। अब्दुर्रहमान सलमी वो हैं जो हज़रत अली के कूफे में शागिर्द रहे आप, और ये आज जो आप क़िरत करती हैं ये वो हैं, क़िरत वो है जो हम क़िरत कर रहे हैं कि जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम से ली गई और हज़रत अली ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये ली। तो कुरान आज हमारे पास उसी तरह से महफूज है कि जिस तरह से ये क़ल्ब मोहम्मद पर जिब्रील के ज़रिए से नाजिल हुआ। कुरान का एक बड़ा ये मौजज़ा है कि कुरान देखिए इतने साल गुजर जाने के बाद भी आज इसी तरह से मौजूद है, और दुनिया के जिस कोने में भी चले जाएं, जिस कोने में चले जाएं आपको कुरान, जिस ज़बान में भी लोग पढ़ें, जिस ज़बान के लोग पढ़ें, ये कारनामा मौला का है। और वाकई उस वक्त ये काम जी अलामा साहब, कुरान करीम का ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा है कि आप पूरी दुनिया से कुरान करीम के सारे नुस्खों को जो है वो दरिया बुर्द कर दें, तो कुरान करीम फिर भी जो है वो दरिया बुर्द नहीं होगा, वो सीनों में महफूज कर देता है अल्लाह ताला। एक 6 साल का 7 साल का बच्चा अपनी मादरी ज़बान नहीं बोल सकता, लेकिन कुरान करीम और फुरकान हमीद को जो है वो पूरा जो है उसके सीने में महफूज होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ये कुरान पाक का बड़ा मौजज़ा है। और इसी के साथ ही मैं एक दफ़ा किचन में जाना चाहूँगी आप लोगों की इजाज़त से कि वहाँ पर हमारी सहरी भी तैयार हो रही है। जी सबीन। जी अना, मैंने जो है वो दूध का शरबत जो है वो बना दिया है जी। आज आप कौन सा टैंक बना रही हैं? आज हम तीनों टैंक बना रहे हैं, तीनों हमारे पास फ्लेवर है, हम तीनों बनाएंगे। अच्छा, ठीक है, तीनों आज बनाएंगे। जी, नींबू पानी भी है, मैंगो का भी है और पाइनएप्पल भी है। 3 हमारे पास ये मिट्टी के कूजे हैं जिसमें हमें जो है, क्योंकि ये ऑलरेडी ठंडे होते हैं, अगर आप चाहें तो बर्फ़ का इस्तेमाल करें, वरना आप सिंपल इसको पानी में भी वैसे भी बना सकते हैं। ऐसा है कि अगर ना ही इस्तेमाल किया जाए तो अच्छा है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के जिस तरह से हमें गुजारना चाहिए कि इसमें सब्र का दर्स देते हैं, तो अपने ये जो कहते हैं ना ज़बान की चटखारी, इनसे ज़रा दूर ही रहा जाए तो अच्छा। तो तीनों हमारे पास जो फ्लेवर है, हम तीनों फ्लेवर बना रहे हैं। इसमें हम पानी शामिल करेंगे और साथ में हमने इसमें लिया है पाइनएप्पल पानी जो रूम और नींबू पानी है। टैंक के अपने असल जायके इतने अच्छे हैं कि इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती इतनी कि आप इस दफ़ा का जो नींबू जी, इन्होंने जो इस दफ़ा का हमारे पास फ्लेवर है नींबू पानी, उसके अंदर काली मिर्चें भी शामिल हैं। और वैसे तो ऑलरेडी ये बहुत अच्छा है, फ़ायदेमंद है और इसमें कैल्शियम भी है, बहुत सारी इसमें हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं। अच्छा, थोड़ी सी मैं जो है दूध का, क्योंकि हमने शरबत बनाया था, उसमें हम थोड़ी सी बर्फ़ शामिल करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी बिल्कुल, क्योंकि दूध हमारे पास जो मौजूद है वो नॉर्मल टेम्परेचर का है, तो उसमें हमने एक क्यूब शामिल किया है। अच्छा, शरबत हमारे पास तीनों बन गए हैं। थोड़ा सा हम इसकी प्रेजेंटेशन के लिए जो है हमारे पास गुलाब की पत्तियां मौजूद हैं, जैसे मैंने पहले भी शामिल की थी, वो हम 1-2 इसमें फ्लेवर के तौर पे, और क्योंकि गुलाब की जो पत्तियां होती हैं उससे गुलकंद भी बनता है, तो वो खाने में बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, ये हमारे सारे जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो ऑलमोस्ट तैयार है। रेसिपी जो है हमारी 10 मिनट में इंशाल्लाह तैयार बता दें, क्योंकि हम ब्रेक पर भी जाने वाले हैं। मैं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं मुबारक हुसैन, और आपको एक कलाम की गुजारिश करूँगी। इसी के साथ ही नाज़रीन, कुछ ही देर के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी और इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मिदहते मलके हया कीजे, मिदहते मलके हया कीजे, मिदहते मलके
हया कीजिए, खुम्स अल्फाज का अदा कीजिए, खुम्स अल्फाज। सारे कामों को छोड़कर जिब्रील, सारे कामों को छोड़कर जिब्रील मदह ज़हरा मुलाहिज़ा कीजिए, मदह ज़हरा। और आपके घर भी आएंगी ज़हरा, आपके घर भी आएंगी ज़हरा, आप भी मजलिसे अज़ा कीजिए, आप भी मजलिसे अज़ा कीजिए। वेलकम बैक। एक बार फिर आपके साथ मौजूद है इल्म व अमल का सेगमेंट। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और कुरान के हवाले से हमारे उलमा किराम ने जो आज खूबसूरत गुफ्तगू की है कि आज हम अगर बात करें कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद कि मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ़। अच्छा, आज के अगर दौर में देखा जाए नासा ने इतनी ज़्यादा उसकी रिसर्च हो रही है कि वो कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं। अगर हमारी गैलेक्सी वर्ल्ड को देख लीजिए, हमारे ब्लैक होल के ऊपर, मतलब इतनी सारी चीज़ों पे काम हो रहा है। और जाहिर सी बात है कि ये सारा इल्म हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मुंतकिल हुआ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो आज तो कुरान ने वो तमाम चीज़ें हमारे इस कुरान पाक में रख दी थी अल्लाह ताला ने। तो आज जो काम कर रहे हैं, जो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, वो इसी इल्म के ज़रिए पहुँचे। इस हवाले से कुछ फरमाएंगे आप? देखिए, कुरान करीम बार बार एक बात इरशाद फरमाता है कि अफला ताक़िलून, अफला यतफ़क्करून। कुरान करीम अफला ताक़िलून में जो बात कही गई, तुम अक़ल से काम नहीं लेते, फ़िक्र से काम नहीं लेते, तदब्बुर से काम नहीं लेते, इल्म से काम नहीं लेते। तो ये दावत गौर व फ़िक्र जो कुरान करीम हमें दे रहा है, आज मुसलमानों ने उस कुरान करीम की दावत गौर व फ़िक्र पर जो है वो तवज्जो देने के बजाय, जैसे हज़रत अली ने कहा था ना कि सलूनी सलूनी, मुझसे पूछो क़ब्ल इसके कि मैं तुम में ना रहूँ। तो क्या पूछो? वो कुरान करीम के उलूम जो है वो ज़ाहिर करना चाहते थे और किए उन्होंने बहुत से। तो उन उलूम पर अगर वो, जैसे उन्होंने फरमाया, जैसे आपने बात कही कि वो मैं ज़मीन के रास्तों से ज़्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूँ, और जो जो चीज़ें उन्होंने आसमान से मुताल्लिक़ बयान की हैं, आज उस पर रसदगाहें जो है तामीर हो रही हैं और रिसर्च हो रही है, और दुनिया रिसर्च कर रही है। मुसलमानों ने उस इल्म को जो है वो छोड़ा हुआ है। हमारी तालीमात तो हम ये समझते हैं कि सारा इल्म जो है अंग्रेज़ी में है। भाई, अंग्रेज़ी एक ज़बान है, उर्दू एक ज़बान है। हम अगर इन ज़बानों को से हट कर कुरान करीम के उलूम को देखें, सबसे ज़्यादा अगर उलूम आपको मिलेंगे तो अरबी ज़बान में मिलेंगे, उसके बाद फ़ारसी ज़बान में मिलेंगे। हम कहते हैं ना कि हम उनकी तालीमात पे जा रहे हैं कि जो चाँद पे पहुंच चुके हैं। हमें तो उनकी तालीमात पे जाना चाहिए जिनके इशारे से चाँद के दो टुकड़े हो गए, इशारे से। और जो ये सारे रास्तों को रोनता हुआ जो अर्श आदम पर चला गया, जहाँ जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम के पर जो है जल जाते हैं। ये देखें कितना बड़ा मौजिज़ा है, ये इतना बड़ा। तो ये रास्ते जो है अगर हमें मैसर आएंगे
तो वो कुरान करीम के उलूम से आएंगे। कुरान करीम में ला रतबिम वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन, हम परवरदिगार फरमाता है कि हमने खुश्की और तरी की कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी है कि जो इस कुरान में मौजूद ना हो। अब ये हमारा काम है कि हम उसके लिए जो है वो सही माना में सिमत को अख्तियार करें, और वो सिमत जो है वो मुश्किल ये हो गई है कि हमने ये समझ लिया है कि जो है वो दीन का इल्म हासिल करना सिर्फ़ उलमा का काम है। यकीनन उलमा की एक ज़िम्मेदारी ज़रूर है, अगर वो भी ये ज़िम्मेदारी नहीं वो निभाएंगे तो फिर जो है वो तो ये उलूम जो है दुनिया से उड़ जाएंगे। लेकिन ये हमारी नौजवान नस्ल को चाहिए कि वो कुरान करीम को पढ़कर और उन रास्तों को अख्तियार करे। यूरोप में एक मरतबा एक जो है वो प्रोफेसर लेक्चर दे रहा था, वहाँ एक अरबी तालिब इल्म बैठा हुआ था, वो हंस रहा था, तो वो था गायनी के ऊपर उसकी गुफ्तगू, तो उसने उसको बुलाया, कहने लगे तुम क्यों ये जो है हंस रहे थे मेरी बात पर। कहने लगे मैं इसलिए हंस रहा था कि जो बात आप फरमा रहे हैं ये जो है कुरान करीम में जो है अल्लाह ताला ने 1400 बरस पहले बताई और उससे ज़्यादा बताई हुई है। तो ये यानी वो गायनी का इल्म भी कुरान करीम में मौजूद है, लेकिन क्या है कि हमने उसको उस इल्म को हासिल करना छोड़ दिया है। तो इसलिए चाहिए ये कि नौजवान नस्ल को कुरान करीम की जानिब लेकर आए। जब पाकिस्तान बना है तो सर आगा खान सोयम उन्होंने मशवरा दिया था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कि आप पाकिस्तान की सरकारी ज़बान अरबी को करार दे दें। अगर अरबी को आप कुरान दे देंगे, चंद साल मुश्किल ज़रूर होगी, लेकिन उसके बाद आप देखें उन्होंने उर्दू को सरकारी ज़बान करार दिया। आज उर्दू भी जो हमारी सरकारी ज़बान नहीं है, क्योंकि जितने लेटर्स वगैरह होते हैं वो सारे अंग्रेज़ी में होते हैं। तो वो हमने जो जिसको कौमी ज़बान करार दिया उसको उस पर भी हम कारबंद नहीं है, और उनका मशवरा अगर मान लेते तो आज पूरी अरब दुनिया पर आप हुक्मरानी कर रहे होते। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं चाहूँगी अलामा साहब अभी इसमें इजाफा फरमाएं कि अभी अगर हम देखें, अभी यूथ की भी बात की है अलामा साहब ने, तो इस वक्त तो जो कुरान से इल्म मौजूद है वो हर जगह पे फैला हुआ है और लोग इससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। हम आपस के झगड़ों में ही इतने उलझे हुए हैं कि हम उन चीज़ों से ही बाहर नहीं निकल के आ रहे हैं जी। ऑस्ट्रेलिया सिडनी में एक पानी की जो हर किसी का एक ब्रांड होता है, पानी की एक बोतल के ऊपर लिखा था कि पानी ज़ाया करना गुनाह है। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हम इतना मतलब ये कि हमारे तो पानी को इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं जिस चीज़ पे हम कहीं जिक्र ही नहीं लेकर आते, अपनी इन मुक़द्दस हस्तियों का हम कहीं हवाला ही नहीं देते। इसलिए तो कि हम अलामा साहब ने सही कहा कि हम सोचते हैं कि बस नमाज़ पढ़ ली है और बस नाम मुसलमानों वाला रख लिया है तो हम मुसलमान हो गए। क्या फरमाएंगे सवाल से? जी, इस सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि कुरान ने जो इंसानों की कामयाबी का मेयार बताया है, वो जहाँ ईमान है वहाँ उसके साथ साथ अमल है। यानी ये काफ़ी नहीं है कि हम पैगम्बर इस्लाम की रिसालत पे ईमान ले आए, कुरान पे ईमान ले आए और फिर उसके बाद जो है हम इत्मीनान से बैठ गए कि ये सब कुछ था। ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये है कि उनकी तालीमात को अपनाना, उस कुरान की तालीमात को अपनाना, और वो अपनाया जब जाएगा, जब मुताला किया जाएगा, उनकी सीरत पे चला जाएगा। इसीलिए पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जाने के बाद जिन चीज़ों को उम्मत के हवाले किया तो उसमें इस चीज़ की शर्त रखी कि तमस्सुक उनसे ज़रूरी है। यानी मैं तुम्हारे दरमियान कुरान छोड़ के जा रहा हूँ, अहले बैत छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन उनसे तमस्सुक ज़रूरी है, सिर्फ उनको मानना काफ़ी नहीं है। बिल्कुल। तो लिहाजा ये है कि और कुरान भी हमें, कुरान जो है मंबा है हर चीज़ का, कि खुदावंद मुताल ने अपने जितने भी ख़जाने हैं इंसानों को दिए वो कुरान के ज़रिए से। कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लक़द तजल्लल्लाहु लिख़ल्क़िही फ़ी कलामे, अल्लाह ताला ने तजल्ली की है अपने ख़जानों को लुटाया कुरान के ज़रिए से। अच्छा, कुरान को समझने के लिए और कुरान को समझने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम साहिब तक़वा हों, यानी परहेज़गार हों, हम पाकीज़ा हों, हमारी फ़िक्र पाकीज़ा हों, हमारा किरदार पाकीज़ा हो। कि इब्तदा में बिल्कुल ये कहा है कि अलिफ लाम मीम
ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब हिदायत तो है लेकिन हर एक के लिए नहीं जो साहिब तकवा होगा। अगर आप साहिब तकवा हैं तो इस कुरान से इस्तेफादा कर सकेंगे आप। ये बात जो शुरू में आप लोगों ने फरमाई थी कि वो जो गए थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुबाहला जो हुआ था उसमें ईसाई राहिब जो थे उन्होंने फ़ौरन चेहरे देखते ही पहचान लिया था कि ये सच्चे चेहरे हैं, ठीक है, इनकी कोई बात गलत नहीं हो सकती। तो आज के दौर में वो जानते हैं हमारे कुरान पाक, तो अभी भी उनको इल्म होगा, वो सारा हमारे कुरान पाक का इल्म जानते हैं, तो उसी चीज़ को फ़ायदा हासिल कर रहे हैं जिन्हें हमने छोड़ा हुआ है। क्या वजह है ऐसी कि हम क्यों दूर हो गए? क्योंकि दूसरे, आप कह रहे हैं गैर मुस्लिम की एक बात आप लोगों ने बिल्कुल बयान की थी कि चेहरा देखते ही जब पहचान के, तो कुरान तो एक ऐसा इल्म है कि जिससे कोई इनकार ही नहीं कर सकता। अभी हमारी जो इस वक्त कहेंगे कि जवाल की तरफ जो हम जा रहे हैं, हम किस सिर्फ तालीमात से दूर हो गए इसलिए? जी बिल्कुल, हमारे सिलेबस में भी ये तमाम मुकद्दस हस्तियों को बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता निकालते जा रहे हैं। नाउज़ुबिल्लाह कि कितना मतलब ये एक गलत काम यहाँ पे किया जा रहा है। ऐसे ही है कि जब हम तालीमात से दूर हट गए उनकी जो बताया था, क्योंकि हमारी तारीख रही है ये, यानी ऐसी बात नहीं है कि मुसलमान शुरू ही से इन्हितात का शिकार रहे और मुसलमानों ने कभी तरक्की ना की हो, मुसलमानों की कभी हुकूमत ना रही हो। जी, ये हुआ नहीं है कभी, बल्कि हमेशा तारीख में आप जब भी पढ़ेंगे मुसलमानों की मुकम्मल तारीख, तो ज्यादातर इजादात आपकी हैं, ज्यादादातर कारनामे आपके हैं। उनके नाम भी कुछ इस तरह से बिगाड़ दिए गए कि मतलब हमारे यूथ अक्सर समझती है कि शायद ये गैर मुस्लिम है। जी 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 बिल्कुल ऐसे इब्न हसम का नाम ले लें, जाबिर बिन हयान का नाम है, ये ऐसे नाम हैं कि जिन्होंने अलबेरोनी, मतलब बहुत सारे नाम हैं कि जिन्होंने बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए हैं। तो जब तक हम उन तालीम से वाबस्ता रहे, उस तालीम से वाबस्ता रहे, उस सीरत से वाबस्ता रहे, उस कुरान के जो उनका मंशूर था, जब तक हम उनसे वाबस्ता रहे तो हमने हुकूमत की है हमेशा से, और जब हम उससे दूर होते चले गए तो फिर मुसलमान इन्हितात का शिकार होते चले गए। तो आज हमारा ये जो है इस वक्त सवाल परस्ती की तरफ जो हम जा रहे हैं, ये इसी वजह से सवाल परस्ती हमारी इतनी हम पस्ती में गिर चुके हैं। हम जो असल हुकूक है वो दूसरों को क्या दें, हम तो अपनों को नहीं देते। मुसलमानों डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारीक़ कुरान होकर। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे पास जो है मुख्तसर वक्त रह गया है, तो दो जुमले जो आप मैसेज देना चाहें हमारे नाज़रीन को। कुरान करीम की जो तालीम है वो दरअसल कुरान करीम को समझना सिर्फ अरबी ज़बान पढ़ लेने का नाम नहीं है। कुरान करीम में इल्म तारीख़ भी है, इल्म जोग्राफिया भी है, इल्म हयात भी है, और इल्म तबीयात भी है, इल्म तिब भी है, यानी तमाम उलूम का मजमुआ है कुरान करीम। और अगर कोई किसी एक जानिब जो है वो चला जाए तो आप देखें कि जो हकीम अबू अली सीना ने किताब लिखी अल कानून, तो ये इंग्लैंड में और दीगर जो यूरोपीय ममालिक में वो कोर्स में शामिल थी। तो उन्होंने क्या किया कि कानून को कर दिया कैनन और इब्ने सीना को कर दिया एविसीनियन। तो एविसीनियन कैनन के नाम से अब लोग समझते शायद उनका बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और ये अलामा साहब जी, मैं आज की शब से वही पैगाम दूंगा जो हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने हज़रत इमाम हसन से बात की कि मेरे आने वाले बेटों को और मेरे आने वाले पैरोकारों को ये पैगाम पहुंचाया जाए कि देखो, याद रखो, कुरान पर अमल करने में तुमसे कोई पीछे ना रह जाए। सही। तो अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने मौला की, जिन्हें अपना इमाम समझते हैं, जितना अपना वो समझते हैं, कि उनकी इस वसीयत पे अमल करें हैं। और इसी में हमारी कामयाबी है कि हम कुरान को जहाँ तिलावत करते हैं, जहाँ कुरान पे ईमान लाए हैं, हम कुरान पे अमल करें ताकि हम इस दुनिया में भी कामयाब हो सकें और आखिरत में भी। बिल्कुल, तर्जुमा और तफसीर इस वक्त हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ ही मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और इसी के साथ थोड़ा सा किचन का भी रुख कर लेते हैं। यकीनन हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। जी सबीन, ओके। इसमें थोड़ा सा मैंने गरम मसाला शामिल कर दिया था जी, ठीक है। और ठीक है, मैं इसको इस तरह ही सर्व कर देती हूँ, ये आसानी से जैसे हम घरों में करते हैं। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, देसी तरीका। कढ़ाई उठा के डायरेक्ट आप इसमें डाल दें, क्योंकि एक शोरबे वाला सालन है, उसमें सभी तो जो है हमारा अगले भी 15 मिनट ले लेती हैं अगर वो स्पून से निकालते मेरे ख्याल में सहरी हो जाती। तो इसलिए मैंने इसको इस तरह सर्व किया। साथ में इसमें थोड़ा सा गरम मसाला है और शरबत, और ये साथ में टैंग भी हमने तैयार कर लिया है।
ठीक है, थोड़ी और सी इसके साथ ही टैंग मौजूद है। हाँ, अच्छा थोड़ा सा मैंने इसमें जो है वो चांदी का वर्क भी शामिल किया, हरा धनिया हम इसमें थोड़ा सा शामिल कर रहे हैं प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, और आप चाहें तो हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको भी बहुत शामिल कर शुक्रिया, सकते हैं। थैंक यू सो मच सबीन। और इसी के साथ ही मैं चलूंगी ताहिर की तरफ, एक कलाम से ही हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। मुंतज़िम काबे का पहुँचा सफाई के लिए, तो अब और घर ढूंढो खुदाई के लिए। मुंतज़िम काबे का पहुँचा सफाई के लिए, दो किया मरहब को हैदर ने तो बोली जुल्फ़िकार, दो किया मरहब को हैदर ने तो बोली जुल्फ़िकार। अरे हाथ ऐसा चाहिए तेगाज़ माई के लिए। मुंतज़िम काबे का पहुँचा सफाई के लिए, इब्न मुलजिम ने लगाई जब अली के सर पे तेग, इब्न मुलजिम ने लगाई जब अली के सर पे तेग, अर्श से उतरे मलाइक भी दुहाई के लिए। मुंतज़िम काबे का पहुँचा सफाई के। वेलकम बैक, एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं सहरी ट्रांसमिशन में और आपकी मेज़बान अना साद आपके साथ। जनाब बात करेंगे अभी हमारा सेगमेंट कौन बनेगा सच की आवाज़ की तरफ हम जाने वाले हैं। क्वार्टर फाइनल शुरू हो चुका है और आज भी हमारे साथ हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आ चुके हैं। मुकाबला कुछ ही देर में शुरू करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है डिटॉल। गर्मी के साथ आता है पसीना और पसीने के साथ आते हैं जरासीम जो नागवार बदबू पैदा करते हैं। इस गर्मी का हल मिले अब डिटॉल कूल के साथ और इसका मेंथॉल आपको रखे 5 डिग्री कूल और 99.9% तक रखे आपसे जरासीम दूर। इस गर्मी को ख़त्म करने के लिए डिटॉल कूल के साथ हर पल फ्रेशनेस का वन सोल्यूशन। जनाब इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं। आज मैं तारुफ करवाना चाहूँगी हमारे जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जजेस के पैनल में। सबसे पहले मौजूद हैं सादिया रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सादिया कैसी हैं आप? ठीक हैं, दुआएं आपकी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हीं के बराबर में मौजूद हैं वसीम अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया वसीम भाई आपकी शिरकत का। इन्हीं के साथ मौजूद हैं कौन बनेगा सच की आवाज़ में ताबिश मेहदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही मैं आज के जो हमारा मौजू था, आज हम इल्म अमल में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और कुरान का हम मौजू ज़िक्र किया और रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जितना मतलब आगे कुरान के लिए काम किया और जो उमूर अंजाम दिए, मैं चाहती हूँ कि उनकी शान में एक कलाम की आपसे गुजारिश है। सादिया। ज़ैनब का बाबलो गो
दुनिया से जा रहा है। लर्जी है कब्र अहमद, हर कोई रो रहा है। मौला ने वक्त रुखसत अब्बास से कहा था, ज़ैनब किस रिदा का एक तू ही आसरा है। हसनैन पे यतीमी कूफे में आ गई है। बिनते अली के सर से हाय साया उठ रहा है। ज़ैनब का बाबलो को दुनिया से जा रहा है। जज़ाकल्लाह। वसीम भाई, मैं आपसे भी गुजारिश करूँगी कि कलाम। अहले नजर की आँख का तारा अली अली, अहले नजर की आँख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली। दुनिया में सबसे आली घराने के नूर हो, दुनिया में सबसे आली घराने के नूर हो। इस वास्ते है नाम तुम्हारा अली अली। आज़म ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास। आज़म ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास। हम हैं अली के और हमारा अली अली, हम हैं अली के और हमारा अली अली। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और ताबिश भाई, मैं चाहूँगी कि सिलसिले को आप कंटिन्यू रखें।
आका अली अली मौला अली अली मेरा आका अली अली दीने मोहम्मदी का सहारा अली अली मौला अली अली जब फतह जंग होना सकी 3 रोज तक जब फतह जंग होना सकी 3 रोज तक आखिर लबे रसूल से निकला अली अली मौला अली अली जलते हुए ख़याम से आती थी ये सदा अब तो मदद को आइए बाबा अली अली मौला अली अली खुलवाओ आके ज़ैनब कुलसूम का गला मुश्किल कुशा लक़ब है तुम्हारा अली अली मौला अली अली वेलकम बैक। एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं मरहबा सहरी ट्रांसमिशन में और इसी के साथ कौन बनेगा सच्ची आवाज़ का क्वार्टर फाइनल। अब राउंड ज़रा मुश्किल होते जा रहे हैं, जजेस के फैसले करना भी अब आसान ही रहा है और हमारे साथ एक और सनाख्वां शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है। मैं उनका तारुफ करवाना चाहूँगी। सजाद अली दरवेश साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए सजाद भाई, तो थोड़ी सी ताख़ीर से आए तो अब मुकाबला हम शुरू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह। तो आज हमारे पास 6 पार्टिसिपेंट्स हैं जो शामिल हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चाहूँगी कि तौकीर रज़ा मौजूद है। तौकीर, बिस्मिल्लाह कीजिए। तेरी निगाह से ज़र्रे भी महरुमा बने गदाए बे सरोसामा जहाँ पना बने तेरी निगाह से हुजूर ही के करम ने मुझे तसल्ली
ने मुझे तसल्ली दी। हुजूर ही मेरे गम में मेरी पनाह बने। तेरी निगाह से। जज़ाकल्लाह। और इनके बाद यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं हसनैन इकबाल। और आज जाहिर सी बात है कि क्वार्टर फाइनल का आज हमारा दूसरा राउंड है कि हमारे पास कल एक राउंड हो चुका है और उसके बाद आज जो ये बच्चे शामिल हो रहे हैं जिसमें हसनैन इकबाल है। और मैं अभी थोड़ी देर में बात करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ पहले कलाम हो जाए। जी हसनैन, आप बिस्मिल्लाह कीजिए। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ू रसूल। कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तुजू रसूल। अदम से लाई है बलाएं नू तेरी ए जज़्ब शौक सल्ले अला। बलाएं नू तेरी ए जज़्ब शौक सल्ले अला। के आज दामने दिल खिंच रहा है सूए रसूल। के आज दामने दिल खिंच रहा है सूए रसूल। अदम से लाई है। जज़ाकल्लाह। हफिया काकाखेल आज हमारी तीसरी पार्टिसिपेंट। दो को तो आप सुन चुके हैं और आज मैं आप लोगों की तरफ इसलिए नहीं आ रही कि राय मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती कि और हमारे नाजरीन पे भी नहीं जाना चाहती क्योंकि चाहते हैं कि थोड़ा सा एक सस्पेंस रहे। और फिर ये बात होती है कि बच्चे जब सुन लेते हैं क्योंकि अब मुकाबला सख्त होते जा रहा है तो वो कहीं थोड़ा सा नर्वस ना हो जाएं कि अभी इसके बारे में मेरे रिमार्क्स आ चुके हैं। तो आज आप सबको सुन लें और फिर एक के साथ हम नतीजा बता देंगे। जी हफिया, बिस्मिल्लाह कीजिए। ज़िक्र सल्ले अला, ज़िक्र सल्ले अला की है महफ़िल सजी। आशिकाने मोहम्मद है आए हुए। ज़िक्र सल्ले अला की है महफ़िल सजी। आशिकाने मोहम्मद है आए हुए। उनसे खुश है खुदा, खुश है खुद मुस्तफ़ा। महफ़िले नात जो है सजाई हुई। ज़िक्र सल्ले अला की है महफ़िल सजी। आशिकाने मोहम्मद है आए हुए। आज मांगोगे जो भी वो मिल जाएगा। है करम ही
का महबूब का दे रहा है खुदा, अब्र रहमत ही देखो है छाई हुई। कहला जी। अब मैं बुलवाती हूँ। अच्छा देखें, आज जो थोड़ा सा नामों का है, एक हसनैन इकबाल है और एक है मोहम्मद हसनैन। तो अब आ रहे हैं मोहम्मद हसनैन जी, आइए चौथे पार्टिसिपेंट हमारे आज, बिस्मिल्लाह कीजिए। कतरा मांगे जो कोई तू से दरिया दे दे, मुझको कुछ और न दे, अपनी तमन्ना दे दे, कतरा मांगे मैं इस राज के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इस राज के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मुझको हम साएगी गुंबदे खुजरा दे दे, कतरा मांगे जो कोई तू से दरिया दे दे। जज़ाकल्लाह जी। 4 को सुन चुके हैं और मुझे तो मुकाबला बड़ा सख्त लग रहा है। अब जजेस के लिए कैसा है ये अब थोड़ी देर में ही पता चलेगा। इकरा कंवल को मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगी आज के मुकाबले में शरीक है। आज 5वीं हमारी नात हुआ और इस मुकाबले में क्वार्टर फाइनल में पहुँच चुकी हैं और आज फिर कौन आगे जाते हैं बच्चे ये थोड़ी देर में ही फैसला हो जाएगा। जी इकरा बिस्मिल्लाह कीजिए। वाह क्या जो दो करम, वाह क्या जो दो करम है शहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांग
वेलकम बैक। एक बार फिर आपके साथ मौजूद है कौन बनेगा सच की आवाज़ की जो आज आखिरी पार्टिसिपेंट है किरण फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं और जजेस की इजाज़त से बिस्मिल्लाह कीजिए। काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने उस दौर में लिखा होता। हर स्याह रात में सूरज है हदीसें हर स्याह रात में सूरज हैं हदीसें उनकी, वो न आते तो ज़माने में अंधेरा होता। काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा, आप ओवरऑल देखा जाए तो फिर क्या रहा है सादिया? अच्छा रहा मुकाबला आज का? माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा पढ़ा, कलाम की सिलेक्शन भी जी अच्छी थी, आवाज़ें भी बहुत प्यारी प्यारी हैं, अच्छी अच्छी कोशिशें भी की हुई हैं माशाल्लाह। मौला इनको कामयाब करे बच्चों को। चले वसीम भाई अभी थोड़े से मसरूफ़ हैं। वसीम भाई जी बहुत अच्छा कलाम था और मैं समझता हूँ कि वसीम भाई की आंखें शुबार हैं जी सुर अपनी जगह, सुर कोई मानी नहीं रखते। पढ़ने में अच्छा है कि सुरों की पहचान होनी चाहिए, मगर मैं समझता हूँ कि जब इश्क़ मुस्तफ़ा से लो लगाई जाएगी, जब इश्क़ मुस्तफ़ा आपके सीने में होगा, गुंबद खज़रा का जब तसव्वुर ज़हन में आएगा, तो फिर जिस तरह इन्होंने इब्तिदा की थी तो उसी वक्त ही हमारे ऐसे जज्बात थे कि काश वो चेहरा मेरी आंख ने देखा। हम हुजूर की कैसे उम्मती हैं कि बगैर देखे हुजूर पर जान निछावर करते हैं। अगर हमें मौका वो मिलता तो क्या कहने। बहुत सी दुआएं सब ताबिश भाई मुकाबला अच्छा रहा? मुकाबला आज के हिसाब से मैं थोड़ा सा मायूस हूँ क्योंकि जैसे पहले मुकाबले हो रहे थे ऐसा नहीं है कि आवाज़ें अच्छी नहीं, आवाज़ें बहुत अच्छी हैं क्योंकि अब क्वार्टर फाइनल में आ चुके हैं। बिल्कुल क्वार्टर फाइनल है, अब जाहिर सी बात है गलतियाँ तो सभी से होती हैं। ये सबके लिए कि अब मेहनत मज़ीद होनी चाहिए। मेहनत मज़ीद है मगर सब अच्छी आवाज़ें थी, मगर मायूसी है वैसे। माशाल्लाह 2-3 बच्चों ने अच्छा पढ़ा। अब सेकंड राउंड में तो अब भरपूर तैयारी के साथ आना चाहिए। अगर जो छोटी सी भी गलती करेगा उसकी गुंजाइश नहीं है। बहरहाल अभी रिजल्ट आएगा पता चलेगा। चलें ठीक है, तो मैं आपसे ही एक कलाम की गुजारिश भी करूँगी। बिस्मिल्लाह। आज के दिन की मुनासबत से मौला अली की शहादत के कलाम के 2 से 3 अशार। जी जी। रोज़ादारो बिछाओ फर्श अज़ा, रोज़ादारो बिछाओ फर्श अज़ा, अली का पाक मुसल्ला, अली का पाक
मुसल्ला लहू में डूब गया, रोज़ादारो बिछाओ फर्श अज़ा, रोज़ादारो बिछाओ फर्श अज़ा। वो जिसकी ज़ात से हक ने वजूद पाया है, जिसे रसूल ने अपना वसी बनाया है, उसी पे मस्जिद कूफा में कैसा जुल्म हुआ, रोज़ादारो बिछाओ फर्श अज़ा, रोज़ादारो बिछाओ फर्श अज़ा। वो जिसकी ज़ात से हक ने वजूद पाया है, जिसे रसूल ने अपना वसी बनाया है, अरे उसी पे मस्जिद कूफा में कैसा जुल्म हुआ, रोज़ादारो बिछाओ फर्श अज़ा। अली का पाक मुसल्ला, अली का पाक मुसल्ला लहू में डूब गया, रोज़ादारो बिछाओ फर्श अज़ा। जज़ाकल्लाह। और इसी के साथ ही नतीजा भी मेरे पास आ चुका है, और आज के जो दो खुश नसीब हैं, आज की 6 आवाज़ों में 2 आवाज़ें जो आगे क्वालिफाई कर रही हैं, उनमें पहली आवाज़ है मोहम्मद हसनैन की। जी आपको मुबारक हो। और इसके साथ ही दूसरी आवाज़ किरण फातिमा, आपको भी मुबारक हो। और माशाल्लाह से आज ये दोनों आगे चले गए। अब मैं कल का बताऊंगी कि कल जो हमारा फ़ैसला रह गया था, जो हमने कहा था कि आज अनाउंस करेंगे, कल के मुकाबले में अनअमता अहमद और मोहम्मद हमज़ा ने क्वालिफाई किया है, जो आगे के राउंड में जा चुके हैं। और इसी के साथ ही हमारा वक्त भी यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। मैं अपने तमाम स्पॉन्सर्स का यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और क्योंकि मैं यहाँ पर चाह रही हूँ कि अभी बातें कम हो, मौका ऐसा है कलाम हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो और सिर्फ मैं ये चाहती हूँ कि एक छोटा छोटा सा जुमला अगर आप लोग बता दें कि आज जो आवाज़ें आगे गई हैं तो वो किस बेस पे गई, क्योंकि अब जानना ये बड़ा ज़रूरी हो गया कि सबकी आवाज़ें अच्छी है, सबका कलाम अच्छा। सादिया मैं आपसे शुरुआत करती हूँ कि आज जो 2 खुश नसीब हैं। देखिए गलतियाँ सबकी तकरीबन बराबर हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए तो आपको भरपूर कमांड होना चाहिए कलाम पे, लेकिन जितने बच्चों ने पढ़ा है सबकी अस्थाई अंतरे में सुर चेंज हुए हैं, ठीक है। मगर ये जो थोड़े बहुत नंबर मिले हैं वो 1 आध नंबर का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सही, सबने अच्छा पढ़ा है, लेकिन ज़ाहिर है सुर चेंज हो रहा है। तो मुकाबला पहले ही कितनी दफ़ा जजेस ने कहा है कि आखिर में जाके फिर एक छोटी छोटी गलती ही फिर आपको रोक देगी, तो वो वाली ना हो तो अच्छा है। बिल्कुल वसीम भाई। देखिए बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो शौक़ में यहाँ पर आएँ, कोई बाकायदा कोई एकेडमियाँ नहीं है कि जहाँ पर सीख के आएँ, तो इनके लिए बहुत सी दुआएँ हैं। यहाँ तक ये इस मुकाबले में यहाँ तक पहुँचे, ये भी बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है। और मैं समझता हूँ कि आवाज़ें अच्छी थी, जैसे सबसे पहले तोक़ीर रज़ा ने पढ़ा, उसकी बेस भी अच्छी थी, आवाज़ भी अच्छी थी, मगर बहुत ज़्यादा बाज़ बच्चे सुर दिखाने की कोशिश में कि जी जज जो है एक्स्ट्रा जगह लेते हैं कि जज हमसे बहुत खुश होंगे और जो है ना हमें नंबर ज़्यादा मिलेंगे। मुझे ये भी बड़ी हैरत हुई कि इकरा कमल से मुझे बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी, उस बच्ची से वो बड़ा अच्छा पढ़ती थी, मगर आज पता नहीं क्या हुआ कि जो है ना वो बहुत ज़्यादा आउट हो गई जाके अंतरे में। बिल्कुल एंड में जाके बिल्कुल हाँ ये तो क्या करें, मुकाबला तो इसी चीज़ का नाम है। बिल्कुल जी। देखिए मैं हमेशा से बात बोलता हूँ कि बच्चे के पीछे सपोर्ट होनी बहुत ज़रूरी है। वालिदैन को चाहिए कि उनकी सपोर्ट करें और उनकी तैयारी उस तरह से भरपूर करवाएं
क्योंकि अब ये मौका नहीं है कि बार बार किसी को बताया जाएगा कौन कहाँ पे गलती कर रहा है। सबको पता है गलतियाँ सब ने की हैं जी, मगर वही वाली बात है कि सब एक एक नंबर से ही जो आगे पीछे तो मुकाबले में ज़ाहिर सी बात है कि उसे 1-2 नंबर के फ़र्क आते हुए आगे चले गए, तो कोशिश अब ये होनी चाहिए कि वो 1-2 मिस्टेक्स ना हो, तो फिर कहीं जाके वो जजेस हैं, ज़ाहिर सी बात है वो फिर 1-2 मिस्टेक पकड़ेंगे जो आपकी नज़र में मिस्टेक ही नहीं होगी। जी सजाद, बच्चों ने माशाल्लाह अच्छा पढ़ा, पर सेकंड राउंड की तैयारी के हिसाब से नहीं पढ़ता। 1-2 बच्चों ने अच्छा पढ़ा, पर हर दफ़ा यही कहते हैं जजिस के आपने इंतखाब ख़लाम अच्छा करना है, अच्छा और बिल्कुल सुकून से पढ़ना है। बच्चे कुछ ऐसे हैं कि जो ना सामने आने के बाद थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, तो इसलिए कोई गुंजाइश गलती की है नहीं, इसलिए मेहनत से आएँ। इंशाल्लाह अगर मेहनत से आएंगे तो आगे जाएंगे। जी, इसी के साथ ही मैं यहाँ पे एक अनाउंसमेंट भी करना चाहती हूँ। फलकनास बिल्डर्स के रूह रवां फयाज साहब की वालदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया है और सच टीवी की तमाम इंतज़ामिया ताज़ियत पेश करती है। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे। और इसी के साथ ही मैं यहाँ पर चाहूँगी कि ताबिश भाई मौजूद, ताबिश भाई एक आज के मैं एक विनर्स का नाम दोबारा अनाउंस करना चाहूँगी। पहले मैं कल के विनर्स का बताऊँगी, अनमता अहमद और मोहम्मद हमजा जो कल के विनर्स थे, और आज के विनर्स हैं मोहम्मद हसनैन और किरण फातिमा जो। और मैं इसी के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, अपने तमाम स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, इसी बात के साथ कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, दुआ कीजिए, दुआ दीजिए और दुआ लीजिए। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान नासात को इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह कल सही नशियात में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हो गई बेपिदर कम है अब रोए जिस कदर ज़ैनब, आज है फर्श गम पे ले अज़ा, बाप के गम में नौहगर ज़ैनब, हिल रहा है मज़ार रोती है, माँ की तुरबत पे खोले सर ज़ैनब, रोक ले आंसुओं को अपने जरा, अब तो रोना है उम्र भर ज़ैनब, देखना एक दिन दिखाएगी शाम तुझको यही सहर ज़ैनब, इब्तिदा है अभी तो कूफे में, तुझको होना है दर बदर ज़ैनब, हो गई आह बेपिदर ज़ैनब। के साथ ही इजाज़त लेने का वक्त आ गया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।